अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिपेयर प्रोजेक्टर पाकिस्तान से हसनैन। और पहले भी मैंने एक पार्ट पेश किया था इसके रिपेयरिंग वर्कशॉप के हवाले से, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। और बकाया बातें कुछ रह गई थी जो आप लोगों से करनी थी, क्योंकि हमने एक डिजिटल वर्कशॉप का क़याम किया है रिपेयर प्रोजेक्टर पाकिस्तान, और उम्मीद करता हूं कि ये आपके मेयार पे पूरा उतरे। हमारी पूरी कोशिश है, हम यही चाह रहे हैं। तो ये अब हम वर्कशॉप में दाखिल हो रहे हैं। पहले भी हमने कुछ वीडियो आपकी खिदमत में पेश की थी कि अब प्रोजेक्टर्स जब से सबसे पहले आते हैं तो चलें वो एक स्टोर रूम्स में जमा होते हैं प्रोजेक्टर्स जो मेंटेनेंस के लिए आते हैं। अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक चीज़ होती है कि कंपनी का स्टाइल क्या है काम करने का। वो ज़ाहिर एक वर्कशॉप बड़े या छोटे वर्कशॉप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक्सपर्टीज़ क्या है, आप उनको बना रहे हैं प्रोजेक्टरों को, और मदरबोर्ड्स हैं, पावर सप्लाई हैं, या एवरीथिंग एल्स जो एक आप समझते हैं कि एक प्रोजेक्टर है, उनके अंदर ज़ाहिर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे आप देखते हैं। तो आपके पास पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो इंपोर्ट में अल्लाह का शुक्र है कि हमारा अच्छा खासा सिलसिला है पार्ट्स का। हमने बहुत पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट किए हैं अपने वर्कशॉप के अंदर, और यहाँ तकरीबन प्रोजेक्टर्स बहुत रिजनेबल प्राइस में हमारे पास बन जाते हैं। जो कराची में हमारा ज़ाहिर सर्विस सेंटर है, सेल का भी है, और पूरे पाकिस्तान से जो प्रोजेक्टर्स आते हैं उस हवाले से कि कॉमन ज़्यादा पब्लिक के पास अब कौन से प्रोजेक्टर हैं उनमें देखा जाए, बैंक्यू है, पैनासोनिक है, सोनी है, सैनियो है। यहाँ तक कि जो पुराने मॉडल्स हैं उनमें बहुत सारे प्रोजेक्टर ऐसे नाम हैं जिनको लोग नहीं चले जानते। NEC, 3M, ये प्रोजेक्टर मिट्सुबिशी, ये तो ये एसर के प्रोजेक्टर्स हो गए। इसके अलावा व्यू सोनिक हो गए जैसे नज़र आ रहे हैं। बट समटाइम कुछ लोग अनब्रांडेड टाइप के प्रोजेक्टर्स वो दे देते हैं। तो अब सबसे पहले चीज़ होती है कि प्रोजेक्टर जो आता है तो वो पहले यहाँ रजिस्टर्ड होता है, उसका बाकायदा नाम वगैरह प्रोजेक्टर का, और फिर उसके बाद रजिस्टर्ड होने के बाद ज़ाहिर है उसकी मेंटेनेंस के हवाले से हम देखते हैं प्रोजेक्टर की। और सेल का तो चले हमारा अलग चैनल है, जो हम प्रोजेक्टर सेल कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपको वीडियो मिल रही है, वो दूसरा चैनल है जिस पे आप देख रहे हैं सेल के हवाले से। यहाँ तो बात मेंटेनेंस की होगी। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे मेंटेनेंस के हवाले से कि मेंटेनेंस में क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा लोगों को तंग कर रही हैं, या ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके साथ जो हैं वो क्या है मेंटेनेंस के हवाले से। जो कॉमन प्रोजेक्टर के प्रॉब्लम हैं उस हवाले से हम देखेंगे, तो उस हवाले से आपसे हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ की होती है, जो मेन प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं। मैंने कहा आज टाइम निकाल के मैंने कहा चले मैं आपसे कुछ बातें भी करूँगा, और ये कि ज़ाहिर है मेरा बिल्कुल ये कि सबसे पहले मेरी यही ज़ाहिर सोच थी पाकिस्तान में एक डिजिटल वर्कशॉप का क़याम हो। जो प्रोजेक्टर्स जब रिपेयर होते हैं उनको बाकायदा हम 1 डे चेक करते हैं अच्छे तरीके से ओके होने के बाद। ये नहीं कि हम उसे आधे घंटे चेक किया और प्रोजेक्टर को वहाँ से निकाल दें, जो कि एक फिर ज़ाहिर गलत तरीका है। उसको बाकायदा हमारे यहाँ स्क्रीन पे उसको चेक भी कर लिया जाता है, कोई कलर कम्बिनेशन का प्रॉब्लम है या कोई और मसला आ रहा है। सवाल यहाँ तक नहीं अगर एक प्रोजेक्टर का लैंप डेड हो गया है तो इसके अलावा 10 चीज़ें होती हैं इसमें, उसको बिल्कुल क्लीन अप किया जाता है, ओके किया जाता है, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको देख लें कि भाई जब वो आपके पास जाए तो मेन चीज़ होती है उस प्रोजेक्टर का आपके पास चलना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रोजेक्टर ज़ाहिर जब बेहतर तरीके से लोगों के पास चल जाते हैं तो फिर कंपनी का एतमाद बातें करने से नहीं होता। जिस वक्त वो ओके होते हैं, चलते हैं लोगों के पास प्रोजेक्टर्स, तो वो समझते हैं कि वाकई में ये प्रोजेक्टर इसी तरह होंगे जैसा हम इसको न्यू इस्तेमाल करते थे प्रोजेक्टर को। तो अब ज़ाहिर है इस हवाले से ये कि मैं ये कहूँगा आपसे कि आप बिल्कुल ये कि जब आपका दिल चाहे आप हमें कोई भी प्रोजेक्टर्स हों वो आप हमें भिजवा सकते हैं, और वो जितने भी ब्रांडेड टाइप के प्रोजेक्टर उनके प्रॉब्लम्स पे हम बात करेंगे कि क्या मसले आते हैं आपके पास सबसे ज़्यादा। तो उस हवाले से कि मैं कहूँगा उनके मसाइल जो हैं वो ये होते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो प्रोजेक्टर डेड हो जाते हैं, और डेड होने के बाद ज़ाहिर एक प्रॉब्लम होता है कि उसमें आपको नहीं पता होता। मैंने कुछ छोटी सी वीडियो की हैं डेड में। फ़र्स्ट हम पावर सप्लाई पे ही जाते हैं, मगर बाद सम टाइम ऐसा होता है कि उनके प्रोजेक्टर्स के अंदर पावर सप्लाई के अलावा मदरबोर्ड के प्रॉब्लम होते हैं। अगर बोर्ड प्रॉब्लम करे तो सप्लाई के वोल्टेज देने के बावजूद भी वो वर्किंग नहीं करेगा। हैंगिंग के प्रॉब्लम होते हैं, लाइट्स ऑन है प्रोजेक्टर काम नहीं करा, तो इट्स मीन कि ये हैंग का प्रॉब्लम है, उसे भी हमने देखना होता है हैंग प्रॉब्लम क्या हो रहा है।
और उनमें काफ़ी प्रोजेक्टर्स होते हैं। बेंक्यू सर-ए-फ़हरिस्त है, उनके अंदर बहुत मसाइल आते हैं। मित्सुबिशी है, एनईसी है, मगर ज़्यादा लोगों के पास ये कि बेंक्यू, हिटाची, सोनी, ये तो तकरीबन लोगों के पास है। डेल, एसर ये भी हैं जिनके पास होंगे, जिन कंपनियों ने इसको लगाया है। तो उस हवाले से ये कि हम ज़ाहिर है आपको बताते हैं। और फिर ऑलमोस्ट लैम्प का प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर ब्लास्ट यूनिट भी होता है, लैम्प भी होता है। लोग सिर्फ लैम्प की हद तक की इसको समझते हैं, मगर ब्लास्ट यूनिट एक टेक्निकल चीज़ है कि भाई वोल्टेज जो दे रही है उसको, तो ज़ाहिर है उस यूनिट को देखना है कि क्या प्रॉब्लम कर रहा है। सम टाइम जो है इन फोकस का प्रोजेक्टर, उसका बहुत कॉमन प्रोजेक्टर है, ज़ाहिर है कॉमन प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम इस तरह का आ जाता है उसके अंदर कि आप लैंप लगाने के बावजूद लैंप जो है फट जाता है उसका लैंप, क्योंकि आपने चेक नहीं किया होता उसको सही तरीके से, या उसके ब्लास्ट यूनिट को मस्ट चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। मगर मैंने आपसे ये कहा कि आज कुछ बातें होंगी आपसे इस हवाले से कि हम ज़ाहिर है फिर आपको अपने बारे में बताएं कि हमारी क्या वर्किंग है। तो अब ये रजिस्टर्ड तरीका है प्रोजेक्टर की मेंटेनेंस के हवाले से, और उस हवाले से कि हमारे जो पहला चैनल है तो उसमें एज़ अ इलेक्ट्रॉनिक्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने बाकायदा उस वेबसाइट के अंदर ये चीज़ रखी है कि मेंटेनेंस का एक ज़ाहिर पूरा पेपर आपको मिलेगा, हमारा तरीक़ाकार क्या है, और बाकायदा उसमें रीफर्बिश न्यू प्रोजेक्टर्स, तो ये सब आपको चैप्टर्स उसके अंदर मिलेंगे वेबसाइट में। और ये वेबसाइट बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तानी जितने भी हमारे भाई हैं जो मुल्क से बाहर हैं, उनके पास हाई फाई सिस्टम है, तो वो इस चीज़ को लेके परेशान ना हो। वही हाई फाई सिस्टम है, बिल्कुल हाई फाई सिस्टम आप लगाएं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाई फाई सिस्टम के साथ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने हाई फाई प्रोजेक्टर्स ले लिए, आपने वो 5000 है, 3000 लूमेंस हैं, 2000 हैं, 10,000 लूमेंस के हैवी प्रोजेक्टर्स तक भी जो ज़्यादा आप आउटडोर के लिए इस्तेमाल करते हैं, या 6000 5000 लूमेंस के, तो वो जब बनने आते हैं तो वो ज़्यादा चले हुए होते हैं, उनको देखना होता है। शेडिंग प्रॉब्लम आ गई उनके अंदर, रेड ग्रीन ब्लू का प्रॉब्लम हो गया एलसीडी यूनिट्स के अंदर। और डीएलपी की खासकर यहाँ पर बात होगी। डीएलपी जो यूनिट है उसमें स्टार्स का प्रॉब्लम आता है, और उस हवाले से आप देखेंगे कि स्टार्स से स्क्रीन पे बन जाते हैं, तो वो यूनिट ख़राब हो जाते हैं। तो अब इस परेशानी को मैंने लोगों को देखते हुए हमने कहा कि नहीं, इस पे हम अपनी वर्किंग लेंगे बिल्कुल, और लोगों को नॉलेज देना। चलें, रिपेयरिंग तो हम कर रहे हैं अपनी जगह जो भी, मगर सबसे पहली चीज़ है कि लोगों को नॉलेज देना प्रोजेक्टरों के बारे में। जो प्रोजेक्टर्स हमारे पास आते हैं उस हवाले से ये कि आपको उनके बारे में नॉलेज देना, ना कि ये कि जी लोगों को पता चलेगा कि जी ये प्रोजेक्टर के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं। मैं समझता हूँ उस चीज़ को, और इसमें कोई नाराज़गी की बात नहीं है। जब हम ज़ाहिर एक जो इल्म हमारे पास है तो हम उसे लोगों तक पहुँचाएँ, ये सबसे पहली चीज़ है। आपके जहन में ये मद्देनज़र होना चाहिए कि भाई आप लोगों को बताएं इसके बारे में, और ज़ाहिर टेक्निकली कोई चीज़ें वो भी समझ सकें। और मेरे पास ज़्यादातर ये कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं, जो वेब वाले हैं वो कांटेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टर जो लगाएं, प्रेजेंटेशंस जिनकी होती हैं वो कांटेक्ट करते हैं। ऑलमोस्ट प्रोजेक्टर एक ऐसी चीज़ बन चुका है कि तकरीबन हर तरह का तबका इसको इस्तेमाल कर रहा है प्रोजेक्टर को, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी वाले हैं। ये ज़रूरत बन गया है, एक यूनिवर्सिटी में कई प्रोजेक्टर्स लगे हैं, एक हॉस्पिटल में कई प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, तो ये बड़ी काबिल गौर बात है। तो अब आगे जब हम वीडियो शुरू करेंगे, ज़ाहिर है ये तो आज आपसे तारुफ था वर्कशॉप के हवाले से कि जो प्रोजेक्टर्स आते हैं, तो हमने कहा चलें ठीक है, इस बारे में बताएं कि डिजिटल जो तरीका होता है प्रोजेक्टर का वो क्या है। अब देखें कि उनको ज़ाहिर है ओके करने के बाद हम लोग ज़ाहिर है उसको बाकायदा टेस्ट करके, और ज़ाहिर है फिर उस हवाले से हम प्रोजेक्टर को आप तक पहुंचा देते हैं बिल्कुल अंडर वारंटी, और बाकायदा आपको मेल भी की जाती है, आपको मेंटेनेंस जो उसकी की होती है उसके हवाले से वारंटी दी जाती है, सर्विस वारंटी मिलती है, पार्ट्स की मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ा एम था मेरा कि पाकिस्तान में एक रिपेयरिंग सेल्स, जो पहले मैंने बात की थी सेल्स, तो हर कोई सेल्स कर रहा है, मगर यहाँ बात है कि हर प्रोजेक्टर की रिपेयरिंग। हत्ता कि अभी कुछ एक प्रोजेक्टर्स अगर आप यहाँ देखते हैं तो उनमें आप देखते हैं कि अब हमें नज़र आ रहे हैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टर हैं इसके अंदर, तो उसमें आपको बेंक्यू नज़र आ रहा है, ये बेंक्यू एनईसी सामने रखे हैं, मित्सुबिशी रखा है, नीचे सैनियो है, पैनासोनिक है, प्रोजेक्टर्स हैं, ये सारे मॉडल्स हैं। मगर सबसे पहली चीज़ें इन्हीं में अगर आप गौर से देखें तो बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडल है, वो चले ब्रांडेड नहीं है, या आप उसको कहते हैं मेड उसका होगा CL760, तो या इस टाइप के प्रोजेक्टर है भी जिनकी मालियत मार्केट में 47 to 52,000 है इन प्रोजेक्टरों की।
तो उस हवाले से ये तक के जो प्रोजेक्टर्स हैं, जो डीलर्स के हैं, वो आ जाते हैं, इनके प्रॉब्लम है वो तक भी हम उनको बना देते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को रिपेयर प्रोजेक्टर पाकिस्तान। और फर्दर ये व्हाट्सएप पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। बहुत ख्याल रखें। मैं हूँ आपका दोस्त हसनैन अली, रिपेयर प्रोजेक्टर पाकिस्तान से, जो कि मेंटेनेंस, जो प्रोजेक्टर्स की जितनी मेंटेनेंस होती है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या होम सिनेमा प्रोजेक्टर, उस हवाले से हमने समझें कि ये 2 वीडियोस हमने रखी थी। हो सकता है आगे हम एक आध वीडियो और कर लें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, जो हमारे नए दोस्त हैं, और इंशाल्लाह उनको नॉलेज जो होगी बेहतर उसमें दूंगा। अगर वो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट करें, मैं उनको आंसर करूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है हम बिल्कुल बताएंगे उनको। 033330300687 ये व्हाट्सएप पे भी है, फ़ोन पे भी है। और जब आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको फ़र्दर जो भी टेक्निकली प्रॉब्लम होगी उसके बारे में बताऊंगा। शुक्रिया बहुत बहुत।